नजर डालते हैं टाटा मोटर्स। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे बड़ी डील करने की तैयारी में है। क्या है पूरी खबर और कैसे ये डील टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल गेम चेंजर बन सकती है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स ये ज़रूर बता रही हैं कि कंपनी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक बड़ी डील कर सकती है, जहाँ पर वो इटालियन ट्रक मेकर इवोको को खरीद सकती है। $4.5 बिलियन की ये पूरी डील होगी और अगर ग्रुप के लिहाज से भी देखें तो एक ग्रुप की, टाटा ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी डील हो सकती है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि ये इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को लेकर कई सारी चीज़ें जो सामने आई हैं रिपोर्ट्स के द्वारा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये जो कंपनी है वो स्टेक खरीदेगी एग्नेली फैमिली से। एग्नेली फैमिली जो कि इंडिया में भी उनकी प्रेजेंस थी फिएट मोटर्स के साथ, और टाटा मोटर्स के साथ उनके कुछ डील्स और संबंध जो हैं वो पहले से ही हैं। और अब इस फैमिली का ये स्टेक जो है टाटा मोटर्स खरीदती हुई नज़र आ सकती है, जहाँ पर टाटा जो है एक्सॉर का स्टेक बाय करेगा और उसके बाद उनको एक टेंडर ऑफर भी लाना पड़ेगा। अब इस पूरे बिजनेस में, इवोको के पूरे बिजनेस में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, साथ ही साथ एक डिफेंस बिजनेस है। तो टाटा मोटर्स सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट खरीदेगा, डिफेंस बिजनेस नहीं खरीदेगा, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अब समझते हैं कि इवोको करता क्या है, कहां पर है सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस। तो यूरोप से ही वो 74% अपनी पूरी रेवेन्यू जो है वो लेकर आता है। साथ ही साथ लाइट, मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और बस सेगमेंट में भी इनकी प्रेजेंस है। अब $4.5 बिलियन की जो डील होगी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि टाटा मोटर्स इसको फंड कैसे करेगा। तो जी हाँ, इसको लेकर अनाउंसमेंट पे खास तौर से ध्यान इसलिए रहेगा क्योंकि टाटा मोटर्स के जेला डिवीजन पर अभी भी फिलहाल हम कर्ज देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने इंडिया बिजनेस में और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में कुछ ही समय पहले इनको कर्ज मुक्त होते हुए देखा है। तो अब इतनी बड़ी डील के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं कंपनी की, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर हम मार्जिन भी देखें तो रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि वोको के कमर्शियल व्हीकल के मार्जिन जो हैं टाटा मोटर्स के मार्जिन से कम है। तो हो सकता है इस इंटीग्रेशन के बाद मार्जिन पे कहीं ना कहीं नियर टर्म में तो प्रेशर आता हुआ दिखे, और इसके चलते हम देख भी रहे हैं कि कुछ चिंताएं जरूर हैं, जिसके चलते स्टॉक में भी आज 3.5% की गिरावट है। 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक 670 के आसपास कारोबार करता हुआ। बड़ी खबर शायद अगले कुछ दिनों में अनाउंस होती हुई नजर आ सकती है। सृष्टि, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। फंडामेंटल नजरिया तो ऑलरेडी हमने स्टॉक पर ले लिया था, लेकिन राजेश, टेक्निकल्स पर देखें तो 670 के बाद क्या ज्यादा गिरावट स्टॉक में नजर आ सकती है? जी, अभी जस्ट मैं गौरव सर को सुन रहा था एंड उनके बातों से मैं सहमत हूँ कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में अनसर्टेनिटी रहेगी या मे बी कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट फॉर्मेशन हमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। एक आरएसआई जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड अपने प्रीवियस लो से काफी दूर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से बॉटम आउट के संकेत दिखाई दे रहा है स्टॉक के लिए। अगर आप देखें तो 640 से 650 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट बेस बना है एंड ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो 700 के आसपास एक हर्डल सा बना है। तो जैसे 700 क्रॉस करता है तो इसमें एक पोजिशनली एक अपमूव भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बॉटम आउट हो रहा है। चलिए, तो ये है टाटा मोटर्स पर आपको राय मिलती हुई।